नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दीनदयाल उपाध्याय नगर से सोमवार को अमृत भारत एक्सप्रेस की नई सेवा का शुभारंभ हुआ। राज्यसभा सांसद दर्शन सिंह और स्थानीय विधायक रमेश जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। यह ट्रेन राजेंद्र नगर टर्मिनल से होकर नई दिल्ली तक चलेगी। 11 जनरल कोचों से सुसज्जित यह ट्रेन विशेष रूप से मजदूर वर्ग और मध्यम वर्गीय यात्रियों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, जिससे उन्हें कम खर्च में सुरक्षित और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिलेगी। ट्रेन का प्रमुख ठहराव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, अयोध्या और काशी विश्वनाथ मार्ग पर होगा। इससे चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी और अयोध्या जिलों के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। अनुमान है कि क्षेत्र की 5 लाख आबादी और जिले की करीब 18 लाख जनसंख्या को इस सेवा से राहत मिलेगी। इस मौके पर सांसद दर्शन सिंह ने कहा कि यह सेवा आम जनता के लिए सुरक्षित, तेज और किफायती विकल्प है। एक समाचार पत्र के कार्यालय पर हुए हमले के विरोध में पत्रकारों ने पूरी घटना से आला अधिकारियों को अवगत कराया। जिले भर के पत्रकारों ने इकट्ठे होकर सिविल लाइन थाने में तहरीर दी, जिसका संज्ञान लेते हुए कांग्रेसियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिलाध्यक्ष और जिला प्रवक्ता को नामजद किया गया है। आपको बता दें कि समाचार पत्र में कांग्रेस के खिलाफ एक समाचार प्रकाशित हुआ था, जिससे नाराज होकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गौरव भाटी ने अपने प्रवक्ता आमिर रजा एवं दर्जनों अज्ञात बदमाशों को भेजा था, जिन्होंने अखबार के कार्यालय में हंगामा कर उत्पाद मचाया था। हंगामे के दौरान उपद्रवी ने अखबार के प्रति फाड़कर पत्रकारों को गंदी गंदी गालियां दी। डेस्क प्रभारी के साथ धक्का मुक्की भी की। उपद्रवियों ने फोन पर जिला प्रभारी शाहवेज खान को धमकी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के खिलाफ खबर छापी तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इस दौरान कार्यालय में हंगामे के दौरान कंप्यूटर में लगी 2 पेन ड्राइव एवं विज्ञापन के रुपए भी गायब हो गए। कांग्रेसियों द्वारा किए गए उपद्रव की जिले भर के पत्रकारों ने घोर निंदा की। सभी पत्रकार एवं विभिन्न संगठनों के सदस्य इसके विरुद्ध में इकट्ठे हो गए। पिछले कुछ दिनों से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर चर्चा में है। कहा जा रहा है कि छांगुर ने लालच देकर धर्मांतरण कराया और संयोजित तरीके से गैर मुस्लिम लड़कियों की मुस्लिम लड़कों के साथ शादी कराता था। साथ ही अपने घर में अपने लिए एक कब्र भी बनवा रखी थी। उसके पास नौजवानों की एक फौज थी। उसके माध्यम से छांगुर लोगों पर दबाव बनाता था। इन तमाम बातों पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी से कई लोगों ने इस्लाम के नजरिए को समझने के लिए फतवा चाहा और प्रश्न पूछे। मौलाना ने इस्लामी दृष्टिकोण से और छांगुर बाबा के संबंध में जो चीजें सामने आई हैं उसके पेशे पर नजर जुबानी फतवा देते हुए कहा कि इस्लाम धर्म में जबरदस्ती नहीं है। पैगंबर इस्लाम की हदीस शरीफ है। इस्लाम धर्म बहुत ही आसान है, इसमें कोई जबरदस्ती या दबाव नहीं है। किसी व्यक्ति के ऊपर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। पैगंबर इस्लाम की पूरी जीवनी पढ़ डालिए। उन्होंने कभी भी किसी गैर मुस्लिम को प्रलोभन या लालच नहीं दिया। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा संचालित सेल्फी विद लाभार्थी अभियान में उल्लेखनीय कार्य करने वाली नारी शक्ति को सम्मानित करने के लिए आज शनिवार को एक भव्य समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम द रामायणा होटल में आयोजित हुआ, जिसमें महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद गीता शाक्य, महामंत्री रश्मि रावल और कृतिका अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। अभियान की प्रदेश संयोजक और महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री डॉक्टर ममता पांडे ने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बना। उन्होंने कहा कि हमारी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर लाभार्थियों से संपर्क किया, उनके अनुभव जाने, योजनाओं से मिले लाभ की जानकारी ली और साथ ही उनके साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाई। ममता जी सरकार कम चलाती हैं, गुंडे ज्यादा पालती हैं। जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता उनके आगे पीछे घूमने वाले जिस तरीके से महिलाओं को टारगेट उन महिलाओं को करते हैं, वो हारी जिस विधानसभा में, तो आप देखिए वहां पर उन्होंने टारगेट करके कितनी बुरी तरह से उनको
प्रताड़ित किया। और यहीं तक नहीं, मुझे तो बताने में भी संकोच लग रहा कि किस तरीके से बताएं। पिता के सामने उनके साथ उत्पीड़न किया और वो चिल्लाते रहे, माँ बाप को बांध दिया और वो लड़की अपने बचाओ बचाओ की आवाज देती रही। और कोई की वो ममता, जिनका नाम ममता है, शायद है वो कहने की ममता, उनका ममतत्व भी नहीं जागता है। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज जिम्मेदारों की मिली भगत और संरक्षण में भ्रष्टाचार का गढ़ बनता जा रहा है, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज में नए भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। ताजे मामले की बात करें तो यहां विभिन्न जरूरी सामान जैसे वार्डरोब, फर्नीचर, बेड, गद्दे इत्यादि की आपूर्ति के लिए शासनादेश को दरकिनार कर निविदा में कमीशनखोरी और बंदर बांट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर शपथ पत्र और साक्ष्यों सहित शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से शिकायत की। शिकायतकर्ता के अनुसार सामानों की आपूर्ति के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित टेंडर प्रक्रिया अपना कर की जाती है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने मनमाने तरीके अपने चहेतों को लाभ देने की मंशा से शासनादेश की अनदेखी कर बिना टेंडर कराए सीधी भर्ती कर ली और पूछने पर कहा गया कि वो स्वतंत्र हैं और जरूरत के मुताबिक खरीद कर सकते हैं। मैनपुरी के सदर तहसील के गांव मुलुपुर में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा हटवाने के दौरान एक महिला बुलडोजर के सामने लेट गई। अफरा तफरी के बीच महिला को हटाने के बाद कब्जा हटाया गया। जमीन पर कब्जे की शिकायत के बाद एसडीएम अभिषेक कुमार टीम के साथ जांच करने पहुंचे थे। वहां बुलडोजर से कब्जा हटवाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था। बुलडोजर से जैसे ही अवैध निर्माण को हटाया जाने लगा, तभी कार्रवाई का विरोध कर रही महिला बुलडोजर के आगे लेट गई। बुलडोजर को रुकवाकर महिला को समझा बुझाकर वहां से हटाया गया और कार्रवाई को पूरा करवाया गया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बेपरवाह स्वास्थ्य कर्मियों का अस्पताल परिसर के अंदर फिल्मी गानों की धुन पर डांस करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। मामला संज्ञान में आने के बाद सीएमओ ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए। इसके बाद सीएमओ ने सीएचसी से अधीक्षक सहित 7 स्वास्थ्यकर्मी को हटा दिया। वहीं कुछ अधीक्षक, एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, 2 स्टाफ नर्स को ट्रांसफर कर दिया है। दरअसल एक दिन पहले अस्पताल परिसर में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा मरीजों के इलाज को नजरअंदाज कर डांस करने का मामला जनपद में सुर्खियां बटोर रहा है। समाज सेवी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा अस्पताल परिसर में डांस करने वाले लापरवाह स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल मामला श्रीनगर कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर का है, जहां तैनात डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों का फिल्मी गानों की धुन पर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा इलाज कराने सीएचसी पहुंचे मरीजों को नजरअंदाज कर फिल्मी गानों पर डांस करते हुए वीडियो सामने आने के बाद से बुद्धिजीवी वर्ग लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा ये मानना है, हमारा ये निवेदन है जिला प्रशासन से और जिम्मेदार अधिकारियों से कि ऐसे घोर लापरवाह अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। जितने उस वीडियो में नृत्य कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो समुदाय हो, चाहे सरकारी हो, उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई हो। जिससे मेरे संज्ञान में ये प्रकरण आया हुआ है कि वहाँ पर एक कर्मचारी का स्थानांतरण हुआ, जिसके उपलक्ष्य में उन लोगों ने उसकी विदाई पार्टी रखी थी। और जैसा कि मुझे बताया गया कि वो बाहर पार्टी कर रहे थे, उस समय बारिश हो गई तो वो लोग हाल में चले गए। लेकिन इस तरह से सरकारी भवन में और वो भी हॉस्पिटल में इस तरह का नृत्य जो है करना कहीं से उचित नहीं प्रतीत हो रहा। इस संबंध में जो है मैंने वहाँ के जो भी चिकित्सक हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा हुआ है कि किन परिस्थितियों में ये सब किया गया। दूसरी चीज़, एक जांच कमेटी बनाई गई है, जैसे उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी फिर आगे कार्रवाई। हमीरपुर जिले में एंटी करप्शन टीम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पर छापा मारा। इस दौरान लिपिक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर को 21,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। लिपिक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ऑपरेटर को निर्दोष बताकर छोड़ दिया गया। शिकायतकर्ता की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों सीएमओ कार्यालय से ऑपरेटर सहित लिपिक को पकड़ लिया है। एंटी करप्शन टीम की छापेमारी से सीएमओ कार्यालय में हड़कंप मच गया है।
बता दें, एंटी करप्शन टीम की छापेमारी से सीएमओ कार्यालय में हड़कंप मचा है। मुख्यालय की रमेड़ी मोहाल निवासी उदय नारायण साहू ने शिकायत की थी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात लिपिक पुष्पेंद्र सिंह 21,000 रुपए की रिश्वत मांगा था, जिस पर सीएमओ कार्यालय में एंटी करप्शन टीम ने छापा मारकर शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों लिपिक पुष्पेंद्र सिंह के साथ ऑपरेटर दीपक यादव को दबोचा। बाद में टीम ने दीपक यादव को निर्दोष मानते हुए थाने से छोड़ दिया। हिरासत में मौजूद लिपिक ने बताया कि रिश्वत के रुपए में से 50% नोडल अधिकारी को, 40% मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया जाता है। टीम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। टीम ने लिपिक के बयानों की भी जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश राशन विक्रेताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं ने जवाहर भवन का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने शासन के द्वारा जो कमीशन है वह समय से नहीं मिलता है, कमीशन उनको पहले देना पड़ता है, ये आरोप लगाया है। यही कहा कि जब सरकार ऑनलाइन राशन का रिकॉर्ड रख रही है तो अधिकारियों को रजिस्टर क्यों मेंटेन करना पड़ रहा है। हमारी मांगे ये है कि आज हम लोग जवाहर भवन पे इसलिए आए हैं कि 6 महीने 7 महीने से हमारे साथ कमीशन बाकी भी, और हम लोग 7-6 महीने से कमीशन बाकी है। सब विभागों कमीशन पूर्ण हो रहा है, हम लोगों को कमीशन नहीं दिया रहा। एक बात यह है, और पूरे देश में सबसे बढ़िया वितरण करने के बावजूद हम लोग 90 पैसा किलो पाते हैं, और प्रदेशन में 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो बा। हम पैसा से भाई रुपये ना हो पाए ही, तो हम लोग मांग करते हैं कि हमको भी रुपए में आप ले चलें, और जो हमारा बकाया है वह भुगतान किया जाए। हमारी 200 रुपये कुंटल कमीशन मांग यही है। डोर स्टेप डिलीवरी पूर्णतः लागू कराया जाए, पेपरलेस पूर्णतः लागू कराया जाए, पूर्णतः पूरा बकाया हमको दिया जाए। आस्था और भक्ति का पवित्र सफर उस वक्त हड़कंप में मच गया, उस वक्त आक्रोश में बदल गया जब बुलंदशहर के मलकपुर निवासी कावड़ियों के जत्थे को गजरौला हसनपुर मार्ग पर मनोटा चौकी के समीप एक तेज रफ्तार बाइक ने बेरहमी से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में भोले नामक एक कावड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे शांत कावड़ियों में तत्काल रोष फैल गया। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए लापरवाह बाइक सवार को मौके पर ही धर दबोचा। घटना के तुरंत बाद कावड़ियों ने आपातकालीन सेवा डायल 112 पर सूचना दी, लेकिन घंटों बीते जाने के बाद भी जब पुलिस का कोई अता पता नहीं चला तो भोले के भक्तों का धैर्य जवाब दे गया। पुलिस की इस घोर लापरवाही और निष्क्रियता ने उनके भीतर आक्रोश ज्वालामुखी की तरह भड़का दिया। पीछे से आके एक भोले ने, मोटरसाइकिल वाले ने, उसने आके हमारे भोले में टक्कर मारी। उसे पकड़ा एक साइड में, फिर 100 नंबर पर कॉल करी, 100 नंबर वाले आए। 100 नंबर वाले आने के बाद उन्होंने फिर उसे अपने संग लगे रख के फिर हमारी सेफ्टी के लिए संग लगे रखे, क्योंकि पुलिस वाले फ़ोन कर रहे थे। सारे जनों ने मिलकर फिर कावर रखी बीच में, जब जाम लगा था। जाम करीबन होगा 7-8 किलोमीटर। सड़क सुरक्षा को लेकर राजधानी लखनऊ में हेलमेट, सीट बेल्ट और इसको लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हजरतगंज चौराहे पर चेकिंग के दौरान नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई और उनका चालान किया गया। हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर विशेष चेकिंग अभियान परिवहन विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। हजरतगंज, जीपीओ, घंटाघर महानगर, बंगला बाजार और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से लेकर पूरे लखनऊ में अभियान चलाया जा रहा है। 2 दिन का अभियान ये एक सतत अभियान की प्रक्रिया है, जिसमें हम सार्थक परिणाम दे सकें, पब्लिक एट लार्ज एक अच्छा मैसेज दे सकें, और जन सहभागिता, जन जागरूकता और इन सारी चीज़ों पे कॉमन मैन से आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट कर सकें कि हमें सहयोग करिए एक सिविक सोसाइटी बनाने में, एक जैसे कहते हैं सचेत नागरिक बनकर इस अभियान को। और साथ ही साथ भविष्य में जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि अपने साथ साथ अपने 5 दोस्तों को जोड़ो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो कम से कम अपने 5 दोस्तों को इस तरीके से रखो कि वो भी हेलमेट लगाएं। तो ये हमारा प्रयास है कि एक सामूहिकता से ही हम इसको सफल बना पाएंगे। हम उस दिशा में एक कदम आगे। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बीते 24 घंटे के दौरान हुई रिकॉर्ड बारिश के चलते शिवहार बांध रौद्र रूप में आ गया है। भारी जलभराव के चलते सिंचाई विभाग को बांध के फाटक खोलने पड़े, जिससे आसपास की नदियां उफान पर आ गई और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। से फंस गए कि बारिश होने लगी तो हम 11 बजे तक जागत रहे, तो 11 बजे तक देखत रहे नहीं आई। फिर हम सो गए, पानी ज्यादा बरसने लागू।
काफी लोग हते मतलब निकाले के लाने, जब हम फिर रहे थे कि कोई निकाल ले हमको, कोई निकाल ले, इतरा है मचा रहे। हाँ, कह रहे थे कि आ रही है मशीन, आ रही है, मंगवा रहे हैं मशीन, आ रहे हैं। चिंता से कह रहे थे, चौकी में फोन लगाओ तो दरोगा जी बोले कि हाँ आ रहे हैं, घबराना नहीं। कोई कह रहा हो तो कि रस्सी बांध के निकालो, तो अपार है तो रस्सी कहाँ तक खींचते हैं हम लोग। तो नगर पालिका की मदद से हम जो कीरत सागर में बोट क्लब है उसकी स्टीमर लेकर आए थे यहाँ पर, और उसके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जो सक्सेसफुल रहा, और हम लोग उन लोगों को सुरक्षित वापस भी ले आए हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वरुणा से लेकर वाराणसी के सभी घाटों पर 80 घाट पर प्रतिदिन 3 से 4 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर निरंतर बढ़ने के कारण वरुणा का पानी तटवर्ती इलाके में फैलने के कारण आसपास के लोगों के घरों में पानी घुस गया। खबर चंदौली से है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बांधों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मूसलाधार बारिश से मूसाखाट बांध से 30,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद हालात और गंभीर हो गए हैं। यह पानी लतीफ शाह बांध तक पहुंच गया, जिससे बांध ओवरफ्लो हो गया है। तेज रफ्तार से पानी बांध के ऊपरी हिस्से से 5 फीट ऊपर तक बह रहा है। ये है कि करीब 25,000 क्यूसेक पानी लतीफ शाह से छोड़ा जा रहा है। स्थिति पूरी अभी कंट्रोल में है। हम लोग इसलिए एहतियातन पहले ही आकर के सब जगह पे मौका मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि यदि 40,000 क्यूसेक से ऊपर पानी जाता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। साहबगंज के क्षेत्र के अंतर्गत चटिया में कुछ जगहों पर कुछ गाँव में बाढ़ की स्थिति आती है। इसी के मद्देनज़र हम लोग पहले ही आकर के जितनी भी तैयारी है उसको रिव्यू कर ले रहे हैं। सभी जो गांव हमारे प्रभावित हो सकते हैं उनमें भी हमारे अधिकारीगण जा कर के समय से समन्वय स्थापित करेंगे। जितनी नावों की आवश्यकता है, नाविकों की आवश्यकता है, जो राहत सामग्री है, सभी की हमने पूर्ण तैयारी कर ली है। थाना जैत पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स आगरा जोन की संयुक्त टीम ने नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त 2 तस्करों को धर दबोचा है। अभियुक्तों के कब्जे से 3 किलोग्राम अफीम, 100 ग्राम चरस और एक सियाज कार बरामद की गई है। गिरफ्तारी NH 19 पर थाना जैत से करीब 300 मीटर आगे पलवल की ओर चेकिंग के दौरान की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों ने नेपाल बॉर्डर से अफीम लाकर हरियाणा पहुंचाने की योजना बनाई थी। मेरठ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां नवाबगढ़ी गांव में एक युवक पर मासूम बच्चे के अपहरण की कोशिश का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक 10 रुपए की चीज दिलाने का झांसा देकर मासूम को बहला फुसलाकर साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चे की चतुराई ने बड़ा हादसा होने से रोक दिया। आगरा में अमोनिया गैस के रिसाव से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें, यह हादसा उस समय हुआ जब स्टोरेज में गैस लाइन की मरम्मत का कार्य चल रहा था। मरम्मत के दौरान करीब शाम 5 बजे एक वाल्व टूट गया, जिससे अचानक अमोनिया गैस लीक होने लगी। गैस का रिसाव होते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और सभी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर देर रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें माइलस्टोन 131 और 140 पर हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत और 19 लोग घायल हो गए हैं। थाना बलदेव क्षेत्र में बीती रात यमुना एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से इको कार पलट गई। सड़क हादसे में आधा दर्जन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कौशाम्बी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एक जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार किया है और इलाज के लिए घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।
कौशाम्बी में आवारा सांड के हमले से एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, यूपी के कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम थाना क्षेत्र में आवारा सांड के हमले से 40 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए कामशीन ओवरब्रिज के नीचे शव को रखकर जमकर हंगामा किया। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, थाना अलापुर क्षेत्र के म्याऊं कस्बे के रामलीला ग्राउंड के पास से तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार सवार आरिफ गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं एम्बुलेंस कर्मी ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना दी गई, वहीं मिलते ही परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। वहीं परिजन अनहोनी होने की घटना की बात कह रहे हैं। थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के आयुष विहार में 22 वर्षीय महिला नेहा नामक महिला की छत से गिरने की घटना ने पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पीड़िता की सास प्रेमलता द्वारा थाना पुलिस और एक पक्ष के लोगों पर घर में जबरन घुसकर मारपीट, धक्का मुक्की और लूटपाट करने का आरोप लगाया है, जिसके परिणाम स्वरूप नेहा छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। बीते 2 दशकों से दैवीय आपदा का शिकार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में करीब 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश जनपद वासियों के लिए जी का जंजाल बन गई है। लगातार हो रही बारिश की चपेट में आकर बीती रात कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। मकान के मलबे में दबकर मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीते 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने शहर के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या खड़ी कर दी है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी जलभराव देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में बीती रात हुई बारिश से पनवाड़ी कस्बे के मेन बाजार में जलभराव हुआ है, तो वहीं महोबा शहर के मुख्य इलाकों में भी जलभराव की समस्या देखने को मिली है। मुख्यालय की सदर तहसील अंतर्गत दिसरापुर गांव में जलभराव होने से ग्रामीण क्षेत्र खासा परेशान है, तो वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। जिलाधिकारी द्वारा शहर के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और मौके पर जाकर लोगों की समस्या का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ वहीद अहमद, APN न्यूज, महोबा। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में शारदा यूनिवर्सिटी की BDS सेकेंड वर्ष की छात्रा ज्योति ने गर्ल्स हॉस्टल मंडेला में आज तकरीबन 7 बजे के आसपास अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और एक सुसाइड नोट छोड़ गई। जैसे ही इस घटना की जानकारी उनके साथ रह रहे स्टूडेंट को मिली, फौरन स्टूडेंटों ने इस घटना की जानकारी हॉस्टल के प्रशासन को दी, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।